नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका फिर से स्वागत है और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं हमारे जो आरपीएससी के जितने भी क्या है पीवाईक्यू हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड, क्षेत्र मिति से रिलेटेड। तो पहले भी हमने कुछ किए थे ये, ओके। तो वापस से हम वो वाले पीवाईक्यू भी यहाँ पे कर लेंगे। और जो अभी लेटेस्ट में हमने 2025 में एग्ज़ाम जिसने भी दिया था, तो वो वाले जो क्वेश्चन थे और आपसे एग्ज़ाम में अगर नहीं हो पाए थे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2025 के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने सारी क्लासेस की हैं और आपको क्वेश्चन भी मैंने अच्छे लेवल के करवाए हैं। और आज भी हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। क्या कहा है इनने? त्रिज्या तो क्या है 2r है और क्या है, एक धातु का ठोस गोला है, ठीक है। धातु का एक ठोस गोला है और उसका व्यास क्या दिया है, आंतरिक व्यास दिया है हमें 4r। क्या दिया है आंतरिक व्यास इसका? ये दिया है 4r। तो जब व्यास है तो व्यास को हम डायमीटर से लिखते हैं d से, ठीक है। तो d हमें दिया है 4r। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस अगर हमें चाहिए तो रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 4r/2, इट मीन्स दैट 2r, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ चुकी है, ये आंतरिक व्यास, सॉरी आंतरिक व्यास था। और त्रिज्या ठोस गोले की तो कितनी दी है, 2r ही दी है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, r, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, गोला, ठीक है। ये कितनी दी है, स्मॉल 2r। और यहाँ पर भी ये अपने आई है सेम टू सेम 2r। किसकी है ये बात कर रहे हैं हम 4r आंतरिक व्यास और 4r का क्या है, एक बेलन, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे हैं किसकी, एक बेलन की, ठीक है। तो ये हमें बेलन के बारे में दिया है व्यास, और इससे हमने त्रिज्या निकाल ली। और ऊंचाई जो है, हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है, हाइट दी हुई है कितनी, 4r, ओके। इतनी बात हमें पता है। अब इन्होंने कहा है कि गोले को कहाँ पे रखा है भाई, एक बेलन में इन्होंने रख दिया है। और बेलन पूरी तरह से किससे भर दिया, पानी से भर दिया है। तो भरे हुए पानी का आयतन हमें बताना है, ठीक है। भरे हुए पानी का आयतन जो है वो यहाँ पे अपन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जब एक आकृति को जो है दूसरी आकृति में यहाँ पर रख देते हैं और फिर आयतन की बात की जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनका आयतन ही फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं सबसे पहले आयतन किसका, गोले का, ठीक है। पहले ठोस गोला दिया है तो इसी का आयतन ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप सभी को ध्यान होगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। अब इस r की जगह हम क्या रखेंगे, ये 2r रख देंगे यहाँ पर। तो 4/3 पाई और ये स्मॉल 2r�3, ये हमने लिख दिया। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, क्या करना है, ये क्यूब करना है। क्यूब करना है मतलब इसको 3 बार गुना करना है। तो ये अपने को पता है 4/3 पाई, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और ये होता है 8r³। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 चौको 32 पाई r³/3। तो ये तो हमारा क्या आया है, वॉल्यूम आया है किसका, गोले का। अब बात करें सिलेंडर के आयतन की, इसका फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं, क्या होता है ये, पाई r²h, ठीक। और इस बार r अपने को कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। ये भी सेम दी हुई है, ठीक है। पर ध्यान रखना है, अगर अलग दी हुई हो तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। तो पाई सेम रखेंगे और r की जगह पे 2r रखा, 2r² और h की जगह 4r रखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सोल्व करके। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा 2r का स्क्वायर मतलब 4r² और इंटू 4r। तो 4 और 4 तो ये 4 चौको 16 हो गया। r² और r अपने पास में कितना हो गया, r³ और पाई हमने ये सेम का सेम रख दिया, लेकिन इसको अपन यहाँ पे आगे नहीं लगा के पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों का क्या कर लिया है, आयतन ज्ञात कर लिया। अब ये जो ऑप्शन देखिए आप कैसे पूछे भाई, गोले का आयतन के बराबर है क्या, भरे हुए पानी का आयतन, या बेलन के आयतन से आधा है, क्या है। तो हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हमें क्या चाहिए, भरे हुए पानी का आयतन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भरे हुए पानी के आयतन के लिए जो हमारा बेलन का आयतन है उसमें से हम किसको माइनस कर दें, अगर गोले के आयतन को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, भरे हुए पानी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है कि जो है एक ठोस गोले को हमने कहाँ पे रखा है, बेलन में रख दिया है। तो कुछ पानी जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो बेलन का आयतन है उसमें से गोले का आयतन घटाना है। दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिए हैं, बस यहाँ पर वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर आने ही वाला है, ठीक है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास में,
सिलेंडर वाले की जगह तो ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो 16r³ और पाई माइनस गोले वाले की जगह ये वाली वैल्यू हम रख देते हैं, तो 32 पाई r³/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या अपने को कॉमन दिख रहा है, तो ये पाई r³ यहाँ भी है और पाई r³ यहाँ भी है, तो इसको अपन ने बाहर ले लिया है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, यहाँ पे भी 16 दूनी 32 होता है, तो 16 को भी आप आराम से बाहर ले सकते हो। ठीक, तो ये पूरा ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 16 दूनी 32, तो ये बचा 2 और अपोन में 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो। ठीक है। तो 3 एलसीएम आया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 - 2, तो यहाँ पे तो अपना 1 बच जाएगा। तो ये क्या आया, 16 पाई r³/3, ये हमारे पास में आया है। ओके। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करते हुए चलना है। हमने पानी से भरा हुआ आयतन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता है क्या, गोले का आयतन। ठीक है। गोले का आयतन हमें पता ही है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पाई r³/3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करने के लिए जो पानी का आयतन आपने निकाला है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, गोले के आयतन से। तो हमारे पास में क्या आता है देखिए, तो 16 पाई r³/3 तो ये है अपने पास, और इसमें हम भाग दे देते हैं इस पूरे का, तो ये आएगा अपने पास 32 पाई r³/3। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 16 पाई r³/3 तो है, और ये पूरा अगर ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, तो 3/32 पाई r³, 3 से 3 कैंसिल, पाई r³ से पाई r³ कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो ये हमारा बचा है 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा अपने पास में, अगर हम इसको लिखते हैं आगे, तो V वाटर जो वॉल्यूम है अपना पानी का, उसमें हमने भाग दिया है किसका, गोले के आयतन का, तो ये आया है अपना 1/2, और ऑप्शन हमारे इसी अकॉर्डिंग है। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन है तो वो देख लेंगे, या फिर देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये वाटर को इधर ही रखेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपने पास रिलेशन आया है। ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो ऑप्शंस देखिए, गोले के आयतन के बराबर है क्या, तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो पहला ऑप्शन तो अपना यहाँ पे कट हो गया। ठीक है। दूसरा, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन से आधा है क्या, तो बेलन के आयतन से आधा भी नहीं है भाई, यहाँ तो 16 पाई r³ है। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में क्या आया ये, तो यहाँ पे तो ये 1/3 आता, तो ये भी अपना यहाँ पे आधा नहीं है, ये देखते ही गलत हो गया। गोले के आयतन से दुगना है, गोले के आयतन से दुगना है क्या, तो गोले के आयतन से दुगना नहीं है, पानी के आयतन से दुगना है। ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे कहा है गोले के आयतन से आधा है, तो गोले के आयतन से आधा है क्या, तो बिल्कुल हाँ, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो अपना 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसमें कोई भी तरह की जो है, जैसे r की वैल्यू वगैरह अपने को, h की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, डायरेक्ट ही इन्होंने पूछा है, और ये हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन को डील करना था। ठीक है। तो रटे रटाए क्वेश्चन अब की बार नहीं आए थे, आगे भी नहीं आएंगे, तो कॉन्सेप्ट बेस पे ही ये आपका क्वेश्चन था। इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना था, और आपको यहाँ पे कंपेयर करना था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको धातु का ठोस गोला जो था, तो उसके लिए आपको गोले का आयतन निकालना था, बेलन का आयतन, और जो पानी अपना क्या है बाहर निकला है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। देन हमने उसको क्या है कंपेयर किया है बस, तो कंपेयर करके यहाँ पे अपना आंसर आ गया है। ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से अपना हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, विमाएँ दी हुई हैं, ये आपको 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, L है, ये B है, H है, तीनों की जो है यूनिट सेम है, तो हमें कोई आगे जाके दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, तो ठीक है। और ये क्या दिया है, एक घनाभ दिया है। ठीक है। अब इस घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास का, अब व्यास दिया है यहाँ पे, ना कि त्रिज्या दी हुई है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि D दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है। और क्या दी हुई है, हमें मोटाई दी हुई है कितनी, 2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमें सेंटीमीटर में ही दी हुई है। तो यहाँ पे अपने को ये सारी चीज़ें दी हुई है, मोटाई ये दी हुई है, मोटाई है वही क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है।
तो ये बात किसकी हो रही है यहाँ पे, चांदी के सिक्के बनाने हैं। तो चांदी के सिक्के मैंने जो है आपको बताया भी था कि अगर हम क्या करेंगे, 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी सिक्का है, तो सेम जो सिक्के हैं उनको एक के ऊपर एक अगर अपन रखते जाते हैं तो अपने पास में क्या बनता है, एक जो है बेलन की शेप ही बनती है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक तो हमें क्या दिया है, घनाभ दिया है, दूसरा यहाँ पे अपने को ये जो है डिटेल दी गई है किसके लिए, चांदी के सिक्कों के लिए, और कहा है कि इनको क्या है, पिघलाना है। तो पिघलाना जो भी वर्ड आए तो हमें क्या फाइंड करना रहता है, वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना रहता है। ठीक है, आयतन की बात हमें यहाँ पे करनी रहती है। ठीक है, तो आयतन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, पहले दोनों का आयतन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बेलन वाली बात लिख लेते हैं। ठीक है, बेलन, और चाहे तो आप ये चांदी के सिक्के, जैसे भी आप इसको समझना चाहें। ठीक है, तो हमें व्यास दिया हुआ है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको ये जो मोटाई दी हुई है ना, इसको चेंज कर लेते हैं किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी हमें सेंटीमीटर में ही दी हुई है। तो हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आएगा अपने पास 0.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट। और डी हमें ये दिया हुआ है, तो डी से भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब आर निकालना पड़ेगा। तो हमें इसमें भी 2 का भाग यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में, चाहे तो आप पॉइंट में इसको कैलकुलेट कर ले, या फिर ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 25 से डिवाइड। ठीक है, तो 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 7/8 अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बेलन से रिलेटेड डिटेल है। और इधर हमें घनाभ का आयतन चाहिए। तो घनाभ का आयतन आप सभी को पता होगा, सबसे ईजी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो ये होता है अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लिख देती हूँ मैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इतना सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। अभी आपको आराम से समझा रही हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपने को वैसे आयतन के उसमें ही दी हुई है, LBH, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको हम सेम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करें, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये जो है 3.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको 5 से 2 बार हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा अपना कैंसिल। ठीक है, अब 55 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35, 3 कैरी किया अपन ने, 3 कैरी किया तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 35 और 3 अपने पास में हो जाएंगे 38। अब इसको 2 से डिवाइड कर ले तो इसका आधा का जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, हाँ 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। ठीक, तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आयतन आ गया है। पॉइंट में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। वैसे आप यहाँ तक ही अभी इसको रख सकते थे, क्योंकि अभी देखते हैं कि बेलन का आयतन अपने पास क्या आता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन भी हम यहाँ पे अब फाइंड करेंगे। तो बेलन का आयतन अपने पास जो आएगा वो क्या है, उसका फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन अभी हमने देखा पहले क्वेश्चन में भी, πr² h होता है। ठीक है, πr² h होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखते हैं। अब पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला, इसलिए 22/7 रखते हुए चलेंगे। आर की वैल्यू अपने पास में ये है। ठीक है, ओके, तो इसको रखते हैं यहाँ पर 7/8 इंटू 7/8, और h की वैल्यू है ये 2/10 ही रख देते हैं हम, तो हमने को आसानी होगी। जितना पॉइंट में कैलकुलेशन ना हो उतना बढ़िया है। तो 7 से 7 कैंसिल, ओके, और ये 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने पास में ये, इसको वापस से क्या है, अपन 2 से कैंसिल 4 बार, ये हो जाएगा 11 टाइम कैंसिल। अब इनको जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 इंटू 7 ये तो 77 हो गया, और नीचे हो गया 4 चौको 16 और 1, ये मतलब ये 10 से गुना, तो 160 अपने पास हो चुका है। ओके, तो ये आ चुका है। अब हमें जो है यहाँ पे कह रहा था कि कितने जो है चांदी के सिक्कों को हमें क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, कितने सिक्कों को यहाँ पे पिघलाना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी भाई जिसके सामने भी कितने हो ना, उसको अपने को क्या करना है, n से गुणा कर देना है उसके आयतन को। तो n इंटू क्या करना पड़ेगा अपन को, बेलन का आयतन, और उसके बराबर में क्या रख दो, जो दूसरी शेप दी है ना उसका आयतन रख दो। बस इतना अपने को समझना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे जो हमने ये निकाला है इसको रख देते हैं। ठीक है, तो 385/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू 77/160। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 2 8, ये 16 हो चुका है अपना। ओके, अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 385 इंटू 80/77। अब इससे क्या है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 11 से। तो 11 7 77 और 11 3 33। ठीक है, देखो 11 3 अपने क्या गया 33, यहाँ 5 बचा, 11 5 55, ये हो गया। तो 7 5 35। ठीक है,
तो क्या बचा 5 × 80, तो 5 × 8 40 और ये 0 लिख दिया, तो 400 जो है वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है। अब देखो कितनी आसान ही कैलकुलेशन थी, ज़बरदस्ती हम क्या कर रहे थे यहाँ पे पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट में अगर कैलकुलेशन करेंगे एग्ज़ाम में तो फिर अपना समय ज़्यादा व्यर्थ होगा, तो इनको आपको इग्नोर करते हुए चलना है। जितना हो सके बिना पॉइंट के ही कैलकुलेशन करें तो आपको ईजी होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर जो है आपका आंसर इस तरह आराम से बिना पॉइंट में ही दिया हुआ है तो आप भी कोशिश करें कि इसको वैसे ही सोल्व करें, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमने इस क्वेश्चन में है कि ये जो हमें दी हुई थी सारी चीज़ें, एक तो घनाभ दिया हुआ था और घनाभ के बाद में हमें क्या करना था, चांदी के सिक्के बनाने थे। तो कितना जो है क्या करना पड़ेगा, कितने चांदी के सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा घनाभ बनाने के लिए, ये इनने पूछा था। तो कितने चांदी के सिक्के पूछे थे ना इन्होंने, इसलिए हमने क्या किया, जो अपना बेलन का आयतन का था उसको n से गुणा कर दिया और उसके बराबर हमने क्या कर दिया घनाभ का आयतन। दोनों का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, इतनी बार हमने आगे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने घनाभ का आयतन निकाला, देन हमने बेलन का आयतन निकाला और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, इससे बस चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन में आपको जो पहला टॉपिक दिया गया था, मतलब सिलेबस में देखें तो देखो सिलेंडर अपने को दिया हुआ है, उसका भी क्या याद करना है अपन को, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको क्या दिया है इन्होंने, घनाभ दिया है शुरू में ही, तो घनाभ का आयतन काम आ गया, बेलन का आयतन, और लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है आपको शेप जो है चेंज करने वाला, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो अपने सिलेबस में इन्होंने मेंशन किए हुए हैं उनको यूज़ कर लिया और एक क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये भी आपको समझना है कि चांदी के सिक्के जो हैं वो कौन सी शेप के होते हैं, डायरेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तीनों क्वेश्चन लगातार ही पूछे गए थे, एक ही शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक भुजा जो है वो क्या है अपने पास 10 मीटर है और ऊंचाई अपने पास 8 मीटर है। त्रियक भुजा मतलब क्या है, स्लैंट हाइट जो है, तिरछी ऊंचाई हमें दी हुई है 10 मीटर, कितनी दी हुई है 10 मीटर, और ऊंचाई नॉर्मल जो ऊंचाई है वो अपने को दी है कितनी, 8 मीटर, ओके। अब मैंने आपको पाइथागोरस त्रिक भी याद करवाए थे, तो आपको 8 और मतलब 10 और 8 देख के कुछ होना चाहिए, 6 8 10 जो थे वो पाइथागोरन ट्रिपलेट थे। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो हमें ना आपको याद करवाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप ये तो जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमने देखी है भाई, एक बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अपने को बताई जाती है और अभी भी आपको बताई थी। तो ये किस में लगती है भाई, समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये जो 90 डिग्री कोण है इसके सामने वाली भुजा अपनी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण के सामने वाली ये भुजा जो है ये लंब कहलाती है और ये बची हुई जो भुजा है ये आधार। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास में हमें फाइंड क्या करना है, तो ये कर्ण तो यहाँ पे क्या होता है, एल होता है, ठीक है, एल है। ये अपने पास में हाइट है एच और ये है आर, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें एल पता है, एच पता है, आर नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमें मतलब सी एस से पूछा है, जो कि पाई आर एल होता है। अब हमारे पास एल तो है ही नहीं, इसलिए हम ये सारा तामझाम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एल मतलब आर पहले चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है, या फिर पहले आर स्क्वायर इक्वल टू ये पक्षांतरण करके हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आपके पास में एल की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है, तो मैं स्क्वायर करके लिखती हूँ। 10 का वर्ग होता है 100 और 8 का वर्ग होता है 8 आउटी 64। तो 100 में से अपन 64 घटाते हैं तो 36 आता है, और 36 किसका जो है अपने पास वर्ग होता है, आप सभी जानते हैं 6 का होता है। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको खूब बताया है, ठीक है। तो अब भी कोई ये पूछेगा कि ये कैसे कैंसिल होता है तो फिर वो शुरू की क्लासेस नहीं देख कर आया है, ठीक है। तो ये अपने पास आर की वैल्यू आ चुकी है, और ये देखो ये मैंने बताया कि ट्रिपलेट से ये अपने को आराम से ये पूरा जो कैलकुलेशन का टाइम है ये आप बचा सकते थे। तो कोई बात नहीं, पर आपसे ये क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगी इसको इन तीनों क्वेश्चंस में से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही आपको फाइंड करना था और ये लगाना था बस। अब पाई की वैल्यू लेकिन यहाँ पे 3.14 दे दी है, तो ये आपको रखनी है, ना कि 22/7, ठीक है। 22/7 से आपका आंसर चेंज हो सकता है, तो आपको जब बोल दिया है तो वही रखनी है, अपने आप में ज़्यादा दिमागधारी नहीं बनना है, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी है। तो देखो 3.14 इंटू 60 अपने पास हो गया। अब आप पूरा इसको मल्टीप्लाई भी ना करें तो भी आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है, 6 चौकू 24, ठीक है, 6 चौकू 24, 4 जो है लार्ज डिजिट यहाँ पर ही है ओनली, तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते थे आराम से। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता भाई कि हम तो वेरीफाई करेंगे, तो आराम से वेरीफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, तो इसको गुणा कर लो,
6 चौको 24, 2 कैरी किया, 6 कम 6 और 2 8, 6 दिया 18, ठीक है। और एक जीरो तो है ही अपने पास में यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 188.4 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में चल रहा है ना सर, तो मीटर स्क्वायर अपना आंसर होगा, क्योंकि CS है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की बात हमेशा जो है वर्ग इकाई में हम करते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये तो PYQ क्वेश्चन थे, ये जो है थोड़े से NCERT के अच्छे क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। और बाकी के जो NCERT मतलब PYQ क्वेश्चन है अपने, वो पिछली जो अपने क्लास में किए थे, तो उनको मैं वापस से आपको बस रिकॉल करा दूंगी, तो आप देख लेना कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, पहले से सॉल्व करी हुई आपको मिल जाएगी, तो वो जल्दी से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इनको मैं अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो है इनको देख के, लैंग्वेज देख के ना घबराएं और इनको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। NCERT के क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर भी बेचारा क्या करेगा, उसको भी तो अच्छे क्वेश्चन बनाने, ऑथेंटिक सोर्स से बनाने, तो कहाँ जाएगा वो, NCERT पे ही जाएगा, क्योंकि उसको बार बार जो है क्वेश्चन डिलीट ना हो, ये सब फालतू की जो है हेडक से बचना है, तो वो ऑथेंटिक सोर्स ही लेगा। तो हम ऑथेंटिक सोर्स से क्या करेंगे, अगर क्वेश्चंस कर लेंगे तो वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको नई नई चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। और सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कराने होते हैं तो ये क्लास कब की ख़त्म हो चुकी होती। आज अपनी 5th 6th या 7th नंबर की क्लास है, ओनली क्षेत्र विधि के टॉपिक की ही। तो आप और क्लासों में और इस क्लासों में मतलब जो है अंतर देख सकते हैं, ठीक है। कहने को तो मैं आपको फटाफट से फॉर्मूले बता के 2-4 क्वेश्चन करवा के ये टॉपिक ख़त्म कर सकती थी, लेकिन पिछली बार के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, कैसे हम जो है उनको अप्लाई करें, तब जाके ही आपसे क्वेश्चन होंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ रटने से, समझ भी साथ में होनी चाहिए। तो आगे भी ऐसा ही पेपर आएगा और उम्मीद है कि आपका जो है पेपर इस बार और अच्छा हो, क्योंकि हमने और ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ठोस है अर्धगोला, क्या है, एक ठोस अर्धगोला दिया है, जिसपे क्या किया इन्होंने, एक खड़े शंकु के आकार का ही है, क्या है किया इन्होंने, एक ठोस अर्धगोले पर क्या किया इन्होंने, एक शंकु रख दिया और उसकी त्रिज्या बताई है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इन्होंने अब डायग्राम भी नहीं दिया और क्या बताना है, ठोस का आयतन बताना है, ठोस जो भी अपने शेप बनेगी उसका आयतन बताना है। लास्ट क्लास में हमने जो है एरिया से रिलेटेड TA से हमने फाइंड किया था। अब इस वाले में हमें क्या करना है, सारी बात ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, तो दोनों तरह के क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे, दोनों ही हमें पढ़ने थे, ठीक है। तो बस वैसे ही हमें करता जाना है, बस अब की बार आयतन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक, क्या है, छोटा सा अपन ये बना लिया है, छोटा सा अपन ने क्या, अर्धगोला, ठीक है। तो ये अर्धगोला बना लिया हमने और क्या कहा, इन पे एक शंकु रख दिया, ठीक है। तो शंकु रख दिया इस पे, तो ये हमने इस पे शंकु रख दिया, ठीक है। अब इसकी क्या है भाई, त्रिज्या तो सेम है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या सेम है दोनों की, तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है, इनकी त्रिज्या है। गोले की भी यही है और अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्या यही है, ओके। तो ये अपने पास ऑलरेडी है। अब क्या कहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये h, ना कि ये l, ठीक है। तो ऊंचाई जो है h वो किसके बराबर है, r के बराबर ही है, मतलब ये भी अपने पास क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है। अब हमें क्या चाहिए, ये l जो है ये आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे इसका अपने यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं। और आयतन जो है शंकु का तो क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और अर्धगोले का क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन जो है ये हमारे पास होता है 2/3 पाई r³। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमें l की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप अनावश्यक इसको ना निकालें, आपका समय व्यर्थ ना करें। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 का वर्ग आप करोगे तो ये √2 आ जाएगा, पर इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए इसको आप एग्ज़ाम में ना ही फाइंड करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, ठोस का आयतन बताना है। अब ठोस अपना क्या बना है, ये अर्धगोला और ये जो शंकु इसको मिला करके बना है, तो इसमें जितनी भी जो भी अपने पास में चीज़ अपन भर सकते हैं, तो उसका आयतन हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठोस का आयतन अपने पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक तो अपने पास में शंकु है, तो एक शंकु का तो आयतन जो है वह फाइंड कर लेंगे, और उसमें अगर क्या जोड़ दें, ये एक अर्धगोले का आयतन जोड़ दें, एक सेमी स्फेयर का जो है, सॉरी हेमी स्फेयर का क्या कर दे, आयतन जोड़ दे, तो हमारे पास में ये जो ठोस है, सॉलिड जो भी आकृति बनी है,
उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। बस इतना ही करना है। दोनों के फॉर्मूले यहाँ लिखे ही हुए हैं, बस इनको यहाँ पे रख के और कॉमन लेके अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, ओनली एच। यहाँ पे क्या बचा, 1/3 तो बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में बचा 2 और यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1 आर यहाँ, तो 2 × आर यहाँ पे बच गया है अपना। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि आर भी अपने पास में 1 है और एच भी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 रखते हुए चलते हैं। और पाई की वैल्यू, पाई के पदों में ही आंसर रखना है, तो पाई को अपन ने सेम रख लिया और आर की जगह 1 रखा, एच की जगह 1, तो ये भी अपने पास आ चुका है। अब ये 1 और 2 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये अपने पास पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज को जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना है और कुछ भी इसमें नहीं करना। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको मतलब देख के ऐसा डर सा लगेगा, घबराहट सी होगी कि ये कितना बड़ा 4-5 लाइन का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो हम पिछली क्लास में करके आए थे वैसा ही डायग्राम बनेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सिर्फ अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो TSA के लिए हम CSA के फॉर्मूले जो है उनको ऐड कर रहे थे, अब की बार इन्होंने अपन से क्या पूछ लिया है, आयतन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ अब की बार आयतन के फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हैं, तीनों चारों फॉर्मूले याद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, भाई इनका नाम है रचेल। ठीक है, जो भी नाम है अपने को क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। एक विद्यार्थी है, उन्होंने क्या किया भाई, एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाने को कहा उनसे। ठीक है भाई, मॉडल बनाना है जो एक क्या हो, ऐसे बेलन के आकार का हो। अब अपनी काम की बात है, एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या हुआ, क्या जोड़ने भाई इनको, 2 शंकु। ऐसा मॉडल बना रहे हैं ये कि भाई ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, एक तो अपन ने क्या लेना है, इनको बेलन लेना है। ये तो भाई इन्होंने ये अपन ने बेलन बना दिया। आगे क्या कहा, जिसके दोनों सिरों पर क्या जोड़ लिए इन्होंने, 2 शंकु। तो एक सिरे पे अपन ने ये इनका भाई एक शंकु जोड़ लिया और इधर भी अपन ने ये एक शंकु सा बना लिया। ठीक है, ठीक है, तो शंकु जैसा ये अब लग जाएगा आपको। ठीक है, दोनों बराबर ही हैं, आपको भी छोटा बड़ा लग सकता है। ये लो, अब ठीक ठीक दिख रहा होगा। तो ये दोनों सिरों पे अपन ने शंकु बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इस मॉडल का व्यास क्या है, 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मॉडल जो है ये पूरा ही तो अपने पास मॉडल है। अब ये पूरी जो अगर लंबाई है, ये क्या है, इसका आधार है, आधार है, तो ये पूरा इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा व्यास है, लेकिन इन्होंने तो क्या दिया हमें, व्यास ही दिया है। तो ये पूरा जो अपने को रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या है, व्यास। व्यास डायमीटर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी हो जाएगी, तो ये अपने पास त्रिज्या आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक की। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या r मतलब व्यास का आधा, तो 3/2 सेंटीमीटर ये आ चुकी है। अब आगे पढ़ें क्वेश्चन को। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वहीं पे रुक के वैसे करता जाना है बस। अब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मतलब कि पूरा जो मॉडल है ना, उसकी लंबाई। तो पूरा मॉडल कितना है भाई, यहाँ से लेके अपना जो है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा बोला है इन्होंने 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई ये अपने पास में ये हो जाएगी, ये क्या है, ऊंचाई। तो ये है h कितनी, 2 सेंटीमीटर। इधर वाला भी सेम ही है, इसलिए इसकी भी 2 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा, जो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है। भाई ये मॉडल तो इन्होंने बना दिया कि एक तो ये क्या ले लिया, बेलन ले लिया, इसके दोनों तरफ एक एक शंकु जोड़ दिया। अब ये जो मॉडल तैयार हुआ है, इसमें कितनी हवा ये भर सकते हैं भाई, ये आपको इनको बताना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दी हुई है जो अपन ने लिख ली। अब हमें आयतन चाहिए, तो आयतन जब चाहिए तो हमने किस किस को जोड़कर ये बनाया है, तो एक बेलन को और 2 शंकुओं को। तो यहाँ पे इसका जो है हवा का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन में जो हवा है उसका आयतन अपने पास में कितना आएगा। तो हवा का आयतन हमारे पास में हम फाइंड कर सकते हैं कि एक तो हमने क्या है, बेलन जो है उसका आयतन निकाल लें। क्या करें, वॉल्यूम निकाल ले बेलन का, प्लस अपने पास कितने शंकु है, 2, तो 2 शंकु जो है उनका आयतन निकाल ले। तो 2 शंकुओं का आयतन जो है वॉल्यूम ये फाइंड कर ले और ऐड कर देंगे, तो अपना हवा जो भरी है उसका आयतन आ जाएगा। तो दोनों को अपन फॉर्मूला लिखते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 इंटू बेलन का शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है अपने पास में। ओके,
अब आपको यहाँ पे एच और एच से कंफ्यूज नहीं होना, इसको अपन कैपिटल एच कर देते हैं बेलन वाले के लिए और इसको स्मॉल एच। अब शंकु की तो अपने को ये भाई क्या दी हुई है, शंकु की तो ऊंचाई दी हुई है लेकिन बेलन की ऊंचाई नहीं दी गई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दी गई है। ये पूरा बेलन थोड़ी है, बेलन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। तो ये हमें चाहिए, ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो अपनी शंकु की है ये 2 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर अगर अपन गायब कर दें तो ये अपने पास एच आ जाएगा। ये टोटल है जो रेड कलर से दिख रहा है, इसमें टोटल में से अगर हम दोनों तरफ से इसको उड़ा दें, गायब कर दें, तो ये क्या आ जाएगी अपनी बेलन की हाइट। तो 12 में से अगर अपन 4 माइनस कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगी ये हाइट 8 सेंटीमीटर, जो कि किसकी होगी, बेलन की। तो बस अब ये अपने को बस यहाँ तक का काम करना था और ये फॉर्मूला लगाना था। इसके बाद में कैलकुलेशन है जो आप खुद भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार वैल्यूज़ रख देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय अपने पास नहीं है। जो काम आप कर सकते हैं तो वो आपको खुद से करना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से ले लिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ से ले लिया, यहाँ बच गया एच कैपिटल जो कि बेलन की है, और यहाँ पे बचा 2 इंटू क्या बचा अपने पास 2/3 और ये एच, ठीक है। तो ये 2h/3 मैंने लिख दिया है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। पाई के लिए कुछ नहीं कहा तो 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है 3/2 और आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा। कैपिटल एच ये 8 आ चुका है, 8 रख दिया, 2/3 इंटू स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच है अपने पास ये 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 कर दिया है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन जो है एलसीएम वगैरह यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ये आप खुद से करें। आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो आप चेक कर लेना भाई आपका आया है या नहीं। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आ जाएगा आपका हवा का आयतन, ठीक है। तो ये आंसर है, ये आपको वेरीफाई करना है, ये इतना आपका काम है। ओके, समझाने का काम मैंने कर दिया, कैलकुलेशन का काम आप कर सकते हो आराम से। अब ये देखो, ये अब गुलाब जामुन आ गए। अब गुलाब जामुन देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, ठीक है, तो पानी आने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सबको गुलाब जामुन खिलाना, आपको भी लोग खिलाएंगे। तो अभी तो आप क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दीजिए। ये गुलाब जामुन भरे हैं एक डिब्बे में, ठीक है। गुलाब जामुन में उसके आयतन की जो लगभग 30% चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में, ऐसा इन्होंने कहा है। और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। एक गुलाब जामुन में बोल रहे हैं कि भाई जो टोटल आयतन है ना उसकी 30% क्या है, चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी ये बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब गुलाब जामुन भाई गोल वाला नहीं है ये अपन जो खाते हैं, ये इन्होंने अलग ही बनाया है बेलनाकार वाला गुलाब जामुन, ठीक है। तो बता दिया भाई कि हमारा गुलाब जामुन स्पेशल है, बेलन के आकार का है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा अलर्ट रह के चलो, ठीक है। तो बेलन के लिए अपने को क्या दे दिया इन्होंने, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई दे दी 5 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, आयतन की बात कर रहा है तो बेलन के बारे में आगे बात हो रही है। तो बेलन की ये लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसका आधा हो जाएगा। तो 2.8 जो है इसका आधा 28 का आधा कितना होता है 14, और यहाँ पे अपने पास पॉइंट में है इसलिए 1.4 सेंटीमीटर ये अपने पास त्रिज्या आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अपन देखें तो बेलन का व्यास है वही क्या है अपने पास में अर्धगोले का व्यास है, क्या है, जो बेलन का व्यास है वही क्या है अपने पास अर्धगोले का व्यास है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जब प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, एक बेलन है और इसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार है तो फिर ये क्या है, ये जो है इसकी त्रिज्या है वही तो इसकी त्रिज्या है, आधार दोनों का सेम है, वृत्त है, इसलिए यहाँ पे क्या है दोनों का जो है बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास जो है वो इक्वल है, इसीलिए इनकी त्रिज्या भी अपने पास इक्वल है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो त्रिज्या हमारी दोनों की ही ये सेम है, 1.4 सेंटीमीटर ही चलेगी, ठीक। अब यहाँ पे वही बात आएगी वापस से, क्या बात आएगी कि हमें एक गुलाब जामुन का आयतन चाहिए। पहले क्या चाहिए भाई, एक गुलाब जामुन का आयतन चाहिए, तभी तो हम चाशनी की बात बताएंगे, ठीक है। अब गुलाब जामुन जो है हमारा इसी शेप में जैसा अभी अपन ने देखा था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बेलन है और यहाँ पे अब की बार ये अर्धगोलाकार शेप यहाँ पे लगी हुई है, जैसा हमने वो कैप्सूल वाला ट्रक वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, वैसा ही कॉन्सेप्ट है कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिज्या दी हुई है, अगेन अपने को त्रिज्या दी हुई है कितनी, ये 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है।
अब 1.4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या दी हुई है। अब अर्धगोले में क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वही तो उसकी हाइट होती है, वही उसकी हाइट होती है। तो 1.4 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, इसकी त्रिज्या है और ऊंचाई भी है। और टोटल जो है, टोटल ये लंबाई कितनी दी हुई है अपने को, टोटल लंबाई दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से ये वाली लंबाई बेलन की, ठीक। तो वही काम करेंगे जो अभी ऊपर हमने किया था। तो टोटल हाइट है ये 5 सेंटीमीटर माइनस दोनों तरफ की जो ये हाइट है, दोनों तरफ की अर्धगोलों की जो हाइट है उसको अपन क्या कर देंगे यहाँ से माइनस। तो टोटल है 5 और ये 1.4 और 1.4, तो इसका डबल मतलब क्या है 2.8 अपन माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो अपने पास 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट अपने पास आ चुकी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है भाई, ठीक है। जब भी तो अपन चाशनी बताएंगे कि कितनी चढ़ानी है, मतलब कितनी चाहिए। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन हमें बताना है। तो गुलाब जामुन कैसे बन रहा है भाई, बेलन से और अर्धगोलों से मिलके। तो एक तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, एक ही तो है, बेलन तो एक ही है। और अर्धगोले कितने, दोनों तरफ लगे हैं, इसलिए 2 अर्धगोलों का आयतन निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। इसके आगे तो फॉर्मूला है जो आप आराम से लगा सकते हो। बेलन का आयतन जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 से गुणा करेंगे किसको, अर्धगोलों का आयतन को, जो कि ऑलरेडी क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से कॉमन आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा एच, यहाँ हमारे पास में ये 2 इंटू 2/3, तो ये 4/3, और यहाँ पे आर, ये हमारे पास बच गया है अंदर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखो और आंसर निकाल लो। तो 22/7, आर की वैल्यू अपने पास 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4, और एच अपने पास में क्या है, तो एच ये कैपिटल वाला लेना है, बेलन वाला, ठीक है। तो ये है अपने पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो आप ये सारे जो है पॉइंट इनको हटा लेना, बटा 10 की बटा 10 कर लेना यहाँ पे। तो आपका जो है यहाँ पे फटाफट से आंसर आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल कर लेना, 2 से इनको कर लेना, 10 एलसीएम आके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ये आपको करना है। वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आंसर फाइंड करें। अब ये जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे आएगा, तो वो मैं लिख देती हूँ भाई, क्या आएगा अपने पास। तो ये आएगा 25.05, ये आना चाहिए। इसके अलावा कुछ आता है तो भाई गलत है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की है आपने मिस्टेक। तो 25.505 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब हमें 45 गुलाब जामुन है अपने पास। क्या कहा था इन्होंने कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी आएगी, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो निकाले, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 45 से गुना कर देंगे, ठीक है। 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा। अब चीनी की चाशनी का आयतन जो है, हमें तो क्या बताना है, चीनी की चाशनी कितनी हमें चाहिए, ठीक है। चीनी की चाशनी कितनी हमें चाहिए, वो किसके बराबर हो जाएगी। तो 45 गुलाब जामुनों का क्या है, गुलाब जामुनों के आयतन का कितना, 30%, ये हम निकालेंगे। तो 30% के लिए हमने इस पूरे को इससे गुणा कर दिया। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उतनी अपने को चीनी की चाशनी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी चढ़ेगी, ये ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर मैं फिर से लिख देती हूँ। ये सारी कैलकुलेशन आपको ही करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको करनी है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं करूँगी तो फिर आप पेन ही नहीं चलाते, यहाँ पर बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा काम अगर आपका मन हो तो कर लेना, नहीं हो तो फिर एग्ज़ाम में ही करना डायरेक्ट, और परेशान होते रहना, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा जो है तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कितना जो है साथ देते हैं नहीं देते वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। तो समझ के आधार पर आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब देखो क्या कहा है, एक कलमदान है जो किसके आकार का है, घनाभ के आकार का। ये कलमदान है, ये घनाभ के आकार का, और एक लकड़ी से बना हुआ है भाई, ठीक है। किससे बना हुआ है, लकड़ी से, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार क्या बने, गड्ढे बने। ये 4 जो गड्ढे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये गड्ढे यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने कहीं देखा होगा ऑफिस वगैरह में, इस तरह का जो पेन स्टैंड रहता है जिसमें पेन रखने के लिए ऐसे कुछ गड्ढे होते हैं। तो ये यहाँ पे भाई पेन रखा हुआ है इनका, ठीक है। 4 पेन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो 4 गड्ढे यहाँ पे बनाए हुए हैं। कौन से शेप में, शंकुआकार, कोन के शेप में, ठीक है। शंकुआकार गड्ढे बनाए हुए हैं, गोल गड्ढे भी नहीं है भाई, शंकुआकार है।
घनाभ की विमाएँ दी हुई है ये, ठीक है। घनाभ की विमाएँ दी हुई है L इंटू बी इंटू एच, ऑलरेडी अपन को आयतन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, इससे बढ़िया क्या होगा। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दी हुई है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा किस आकार का है, गड्ढा है शंकु आकार का। तो इससे आपको क्या समझना है कि शंकु की हमें क्या दी है भाई, त्रिज्या दी है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई कितनी दी है, तो गहराई दी है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी दी है गहराई, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। अब क्या पूछा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये पूरा जो कलमदान आपको दिख रहा है, जो उसका आयतन आपको बताना है। तो सीधा सा आपको ये दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पर ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो पूरा था भाई घनाभ था। पहले तो क्या था, ये घनाभ था, ठीक है। उसमें से इन्होंने क्या किया, 4 शंकु के शेप के क्या कर दिए, गड्ढे कर दिए। तो जब गड्ढे किए तो फिर क्या हो गया, वहाँ पर जो 4 शंकु के आयतन था वो तो कम हो गया ना वहाँ से, ठीक है। जैसे आप कोई भी, अभी आपके सामने कोई भी जो भी मतलब कोई डिब्बा है ये मान लो, तो उसमें अगर आप क्या करते हैं, अगर गोला जो है वो बनाना चाह रहे हैं खोद खोद के, तो जो गोले का शेप है वो तो आपने वहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया ना खोद के। तो फिर जो बचा वो क्या है, वही तो अपने को क्या हो जाएगा, वही तो उसका आयतन हो जाएगा। तो बस यही है कि घनाभ का टोटल जो आयतन था उसमें से 4 शंकु जो है, 4 शंकुओं का आयतन अपने को माइनस करना है। तो हमारे पास जितना भी जो भी क्या है कलमदान में लकड़ी लगी है उसका आयतन आ जाएगा बस। तो घनाभ का आयतन तो दिया ही हुआ है ये इस फॉर्म में, L इंटू बी इंटू एच, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 शंकुओं का। तो 4 से गुणा कर देंगे किसको, शंकु के आयतन को, जो कि होता है 1/3। और अब साथ में ही वैल्यू रखते चल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.5, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर कर दिया और एच मतलब 1.4, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी है। अब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन अगेन आपको करनी है। मैं आपको यही सलाह दूंगी, या आप क्या करें, ये सारे पॉइंट हटाएं। तो पॉइंट हटाया, ये 10 हो गया, ये पॉइंट हटाया, ये अपॉन 10, ये पॉइंट ये 10। अब आराम से आप कैलकुलेशन करें, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 5 से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आराम से आपकी जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। आंसर मैं बता देती हूँ क्या आएगा आपके पास में, तो 523.533 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। और आपको ये कैलकुलेशन खुद से करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब ये भाई अपने जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, लेकिन 2025 से पहले वाले हैं, ठीक है। तो इनको मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करा रही हूँ, पिछली बार जो हमने सॉल्व किए थे वही क्वेश्चंस हैं। तो बस मैं आपको हिंट दूंगी, जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उनको भी साथ में बेनिफिट हो जाए, जिसने देख ली तो उनको भी क्विक रिविजन हो जाए, ठीक है। और पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं तो ज़्यादा जो है लिखने पे ध्यान देने की बजाय मैं आपको समझाने पे ध्यान दूंगी, तो आपका समय भी बचेगा और आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, कुछ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उससे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। इन गोलियों की संख्या बतानी, तो गोलियों की संख्या जो है वो बतानी है। क्या किया इन्होंने, एक धातु का गोला पिघलाया और उससे क्या बनाया, गोलियां बनाई है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये गोलियां कितनी हैं। तो जो क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था ना गोले के आयतन वाला, उसके बाद में जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो गोलियों की संख्या जब बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी जो है गोलियाँ आएंगी इस तरह से है ना, तो कितनी गोलियाँ, तो n इंटू गोलियों का आयतन कर देंगे। और ये किसके बराबर है, तो धातु के गोले को पिघला रहे हैं इसलिए गोले के आयतन के बराबर इसको रख देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप गोले का आयतन का फॉर्मूला ये 4/3 पाई आर क्यूब जानते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही गोलियों का आयतन, गोलियाँ भी जो है अपने गोलाकार शेप में ही है, इसलिए इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग दी हुई है, यहाँ पे इसकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ दी है 0.5 सेंटीमीटर। तो बस त्रिज्या का यहाँ पे खेल है। बाकी 4/3 पाई यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दिया हमने और ये अपने पास बचा है, ठीक है। तो n की वैल्यू चाहिए गोलियों की, इसलिए हमने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ये आता है, और जो बड़ा वाला गोला है उसकी अपने पास त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी है 0.5। तो 0.5 को अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 1/2 इस तरह यहाँ पे लिख दिया मैंने। और आपकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे ये 8 का क्यूब है और ये भी क्या है यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब है क्योंकि ऊपर जाके पलट जाता है, तो यहाँ 1/2 था तो 2/1, तो ये 2 का क्यूब आप सब जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8, तो 8 की घात 3 है, 8 की घात 1 है, तो 8 की घात 4। अब 8 की घात 4 है तो 8 की घात को क्या लिखा है यहाँ पे 8 इंटू 8, तो 8 8 64,
तो 64 इंटू 64 ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब 64 इंटू 64 भी नहीं करना है तो डायरेक्ट 4 और 4 लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी है, 90 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर मतलब आयतन निकालना है, और उसको क्या है कितने ठोस जिसके बोले ना उसके आयतन के बराबर करना है। ठीक है, तो ये तो त्रिज्या दे दी, और ये क्या दे दी, लंबाई किसकी, ठोस बेलन की। तो आर पता है और एच पता है, तो हम आराम से क्या है बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अब आगे क्या बोला कि पिघलाकर क्या बनाया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितने गोले अपन बना सकते हैं। कितने गोले, तो हमने क्या किया भाई एन इंटू जो है गोले का आयतन, एन इंटू गोले का आयतन ये हो गया, बराबर कर दिया बेलन के आयतन के। ठीक है, अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, आर दोनों का अलग अलग ही है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दिया और वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी है। ठीक है, वैल्यूज़ रख दी और कैलकुलेशन कर ली, तो हमारा ये आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो आंसर है 5। तो ये PDF तो आपको मिल जाएगी, आराम से आप देख लेना। समझने की बात थी जो मैंने आपको समझा दी, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। अब नेक्स्ट है ये, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे दिया a सेंटीमीटर। अब a दे दिया, ना कि 5 दिया 3 दिया, कोई डिजिट नहीं दी, यहाँ पे a बोल दिया, a कुछ भी हो सकता है। और विकर्ण की लंबाई दे दी 20 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है। ठीक है, 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो जैसा दिया है वैसा लिख लिया भाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया है, तो L + B + H a सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख लिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, जो विकर्ण दिया है हमें, विकर्ण की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे लिख ली। अब विकर्ण का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई, क्या पढ़ा है, घनाभ के विकर्ण का L² B² और H² का वर्गमूल। ठीक, तो ये है हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला। अब इन्होंने तो पूछा है अपन से क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आराम से ये अपन निकाल सकते हैं। हमने भी ये डिस्कस भी किया था, x² - y², वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है a² - b²। तो ये सारा कैलकुलेट करके भी बताया कि विकर्ण अपने को b दिया है, तो विकर्ण का फॉर्मूला ये रखा, दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग किया, तो ये अपने पास आया। अब ये आ चुका है, तो हमने क्या किया फिर यहाँ पर, इसका तो हमने वर्ग किया, तो ये b², और अगर इसका वर्ग करेंगे पहले का, तो पहले का वर्ग किया तो L + B + H जो है इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के वर्ग का योग, प्लस 2 इंटू पहली दूसरी तीसरी तीसरी और पहली, इन तीनों का योग मतलब गुणा और फिर योग। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आराम से ध्यान रख सकते हो। ये वाली वैल्यू हमें a दी हुई थी, तो a का स्क्वायर हो गया। ये वाली वैल्यू की जगह L² B² H था यहाँ से, तो ये B² रख दिया, और ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया होता ही है, तो ये a² - b² आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद थी, तो आराम से आप क्या कर सकते थे, ये टिक कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको करवाया भी था कि x² - y²। अब x की जगह a दे के पूछ लिया और y की जगह b, तो कुछ भी बदल दे तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करना है। ये देखिए, अब यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्या वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 और W2 है, तो W1 और W2 जो है इनका रेशियो बताना है। ठीक है, दोनों ही क्या है, 2 ठोस गोले हैं, तो दोनों का क्या है, अपने को आयतन बराबर करना है। तो पहले गोले का आयतन इक्वल जो है और दूसरे गोले का रेशियो बताना है आयतन का, तो उनका रेशियो लिख लेते हैं, दोनों की त्रिज्याएं ही अलग होगी बस। तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास आया R1/R2 की घात 3। अब R1 हमें दिया है 1/2, R2 दिया है 1/3, तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, 1/2 और 1/3। अब 1/2 मतलब 1/2 की घात 3, 2 की क्यूब अपने पास होता है 1/8, और ये 1/3 का मतलब 1/27, तो ये पलट जाएगा तो 27/1। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 27 × 1 तो 27 और 8 × 1 तो 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 और 8, ना कि 8:7, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है उनके क्या है, उन त्रिज्या के अपने पास में भीतरी और बाहरी व्यास वाले क्या हैं, खोखले गोले हैं। क्या है, खोखले गोले हैं। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
और उनको गला कर मतलब पिघला करके क्या बनाया है इन्होंने, ठोस शंकु बनाया जिसका व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बतानी है। हेडमास्टर के एग्जाम में 2018 में आया था। तो गला कर पिघला कर बनाया है, इसका मतलब तो समझ आ रहा है कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। और इन्होंने क्या पूछा है कि ऊंचाई पूछ ली है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊंचाई के लिए यहाँ पे हम दोनों का जो है आयतन को बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पिघलाकर ये बनाया गया है। ओके, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा। अब यहाँ पे आयतन हमने बराबर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि नॉर्मली जो हम है क्या गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास में खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन जो है उसमें क्या हो जाएगा, बाहर वाला गोला और अंदर वाला जो गोला है उनकी त्रिज्या सेम नहीं है, अलग है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई। और जो बड़ा बेलन है उसकी त्रिज्या और उसके क्यूब में से छोटे वाले की त्रिज्या का क्यूब घटाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बना, तो 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले में से हमने छोटे वाले का जो है ये आयतन घटाएंगे तो खोखला जो गोला है उसका आयतन अपने पास में आ जाता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने ये यहाँ पे लिखा है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। और शंकु का आयतन तो डायरेक्ट ये लिख ही दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आर से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे एक्स ले लिया बस, और कुछ भी बात नहीं है। तो पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, यहाँ बचा 4 और आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, ये हमारे पास 8 था तो इसका आधा करना है क्योंकि ये तो क्या है व्यास है। तो ये तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, इसलिए 4 का क्यूब लिखा है। ये 4 का आधा 2, तो ये 2 लिखा है, 2 का क्यूब, ओके। और यहाँ पे हमें जो है ये दिया है क्या 8 सेंटीमीटर व्यास, तो 8 जो है उसकी जगह अपन ने ये 8 का आधा 4 लिख लिया। और हाइट तो हमें पता लगानी है तो ये सेम रखा। बाकी कैलकुलेशंस की है तो ये कैलकुलेशन करने पे ये अपना आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि करें तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो हमारे पास आयतन है, आयतन के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पहले हम त्रिज्या में जो है वृद्धि ये फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला तरीका है एक। तो दूसरा तरीका हमने जो है वो भी पढ़ा था, कौन सा, 100 ± a, 100 ± b और 100 ± c डिवाइडेड बाय 100 × 100, और ये पूरा जो है उसमें से 100 घटाना है। तो चाहे तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हो या फिर ये, पहले त्रिज्या में वृद्धि निकाल लेंगे। तो त्रिज्या में वृद्धि 20% दी है तो a + b + a b बटा 100 करेंगे। तो यहाँ पे 20 रख देंगे, कैलकुलेट किया तो 44% आ जाएगा। फिर जो हमें क्या करना है कि अगर त्रिज्या में वृद्धि तो ये आर स्क्वायर तो कितना हो गया 44, इसको a मान लेंगे अब की बार। और हाइट में वृद्धि 20% है तो वो b मान ली। और अगेन यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो 44 20 जोड़ दिया 64 हो गया, गुणा करके 100 का भाग दिया तो ये आया। तो फाइनल आंसर ये आएगा अपना, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें। तो ज़्यादा इजी तो मेरे हिसाब से ये 2 बार आप ये लगा लेंगे तो रहेगा। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं तो ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो कुछ पीवाई के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन इजी हैं तो आप आराम से कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे है तो उसको समझा के भी हम आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और अभी अपने पास थोड़ा सा समय है तो देखो ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक बर्तन है और एक उल्टे शंकु आकार का है, ठीक है। बर्तन कौन से आकार का है भाई, उल्टा शंकु है। सीधा शंकु तो अपना ये है, इन्होंने कहा उल्टा शंकु है तो ये अपन ने उल्टा शंकु है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब आगे देखें, ऊंचाई दी है इसकी 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे पर, इसका ऊपरी सिरा क्या है भाई, खुला हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपरी सिरा है इसका ये खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या इन्होंने 5 सेंटीमीटर बताई हुई है, ये त्रिज्या इन्होंने 5 सेंटीमीटर हमें बताई हुई है, ठीक है जी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है भाई, पानी से भर दिया हमने इसको, ठीक है, पानी से भर दिया ये। और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां अपन डालते हैं, ठीक है, कुछ अपन ने यहाँ पे गोलियां डाल दी इन्होंने, तो क्या होगा, तो जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है। कुछ गोलियां जो डाली है वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। और इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई अपने पास भाई बाल्टी वगैरह है तो आप उसमें अगर कुछ चीज़ अगर डालेंगे, कोई भी बोल आपने डाल दी कुछ भी, तो वो क्या है भाई थोड़ा सा पानी तो बाहर निकलेगा अगर फुल भरी है तो उसमें से क्या निकल गया भाई, इसमें ऐसे इन्होंने गोलियां डाली तो 1/4 पानी बाहर निकल गया, ठीक है जी। बर्तन में डाली गई जो शीशे की गोली है उनकी संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो संख्या बतानी है यहाँ पे। तो आयतन जो है, आयतन ही तो बराबर करेंगे यहाँ पर,
तो आयतन बराबर करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही गई है कि भाई अपने पास में जो क्या है गोली है उसकी त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब गोले की त्रिज्या अपने को दी हुई है, शीशे की गोली की त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या दी हुई है। और ये शंकु है तो शंकु की ऊंचाई अपने को यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई ये दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। और आयतन में एल तो काम नहीं आता, तो हमारा तो काम बन गया। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना, हमें शीशे की गोलियाँ पूछी है कितनी है। तो ये शीशे की गोली क्या है, ये अपने गोले के आकार की है। तो गोले का जो आयतन है उसको करेंगे किससे, एन से गुणा, क्योंकि इनकी संख्या पूछी है। तो जिसकी संख्या पूछे उसको एन, उसके आयतन को एन से गुणा, बराबर में कर दो जो शेप बची है ना उसके आयतन के। तो शंकु के आयतन के बराबर कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो शंकु का आयतन और इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू गोले का आयतन। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, सॉरी यहाँ पे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये लाइन हमसे स्किप हो गई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 1/4 बाहर निकल गया, इसलिए शंकु के आयतन को 1/4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना करना है और दोनों के फॉर्मूले लगा के वैल्यूज़ रखनी है। तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या करना है आपको, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। आर जो है भाई दोनों का अलग है, तो ये अपन ने अलग डिनोट कर दिया। अब आपको काटा पीटी करनी है और ये एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे क्या बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही समझ लेते हैं कि ऊंचाई दी हुई है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और इसका क्या है भाई, एक बेलन है। अब आधार का व्यास दिया है तो आधार के व्यास से त्रिज्या तो आप फाइंड कर ही सकते हो। तो एच तो दे दिया भाई 220, कोई बात नहीं, बढ़िया ही है काम। व्यास दे दिया है 24, तो व्यास का आधा हम त्रिज्या डायरेक्ट ये आधा करके लिख ली। ये दोनों बातें अपने को बेलन में काम आएगी, बेलन के लिए है। ठीक है, और जिस पे क्या रख दिया इन्होंने 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन रख दिया। अरे बाबा रे, ये क्या कर दिया इन्होंने। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक बेलन तो ये है, ठीक है, एक बेलन तो ये है, और इस पे क्या कर रहे हैं, ये 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा बेलन रख रहे हैं। ये बेलन है और इसी के ऊपर ये दूसरा बेलन रख दिया। ऐसे मान लो कि एक जो है अपने पास क्या है, एक कोई जो स्टील का डिब्बा वगैरह है बेलनाकार शेप में, उसके ऊपर थोड़ा छोटा जो है त्रिज्या वाला इन्होंने क्या रख दिया, दूसरा डिब्बा रख दिया। क्योंकि इसकी त्रिज्या तो 12 है ना और इसकी त्रिज्या 8 है, तो भाई बराबर तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। तो ये अपने को समझने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो कि एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा अपन जैसे रख देते हैं, स्पेस कम रहता है, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे किया है किचन में। ठीक है, और एक लोहे का स्तंभ ये बनाना चाह रहे हैं। अब क्या पूछा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान बताना है। द्रव्यमान बताना है जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग क्या हो, 8 ग्राम हो। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भाई आयतन को ही यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्तंभ बनाया है, ये जो बिल्डिंग ये बनाना चाह रहे हैं एक के ऊपर एक बेलन रखने के लिए, उसको ही क्या बोल रहे हैं, स्तंभ। तो उसका आयतन चाहिए। तो भाई जो नीचे वाला बेलन है उसका आयतन और जो ऊपर वाला बेलन है उसका आयतन अगर जोड़ देंगे तो ये जो बिल्डिंग बनाई है उसका आयतन आ जाएगा ना, स्तंभ का आयतन। तो बिल्कुल हाँ आ जाएगा। तो बस यही करना है, दोनों जो है बेलन उनका आयतन जोड़ना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों का जो है आयतन जोड़ के आपको जो भी मिलेगा उसको क्या करना है फिर, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला ये द्रव्यमान दे दिया ना इन्होंने, तो इससे क्या करना पड़ेगा, 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आंसर आ जाएगा। और अगर जो भी ग्राम में दिया है तो ग्राम में, और अगर आंसर आपको किस में मिलता है, किलोग्राम में, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं लिख देती हूँ। आप सॉल्व जब करेंगे इसको तो क्या आएगा, एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू आपको मिलेगा 100। ठीक है, 100 गोलियाँ डालनी पड़ेगी अपन को। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में 892.26 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आंसर है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो मैं आपको पूरा सॉल्व अब इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप सॉल्व करें, अच्छे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें। ये टॉपिक अब आज एंड कर रहे हैं हम, क्योंकि आप भी इससे परेशान हो गए होंगे अब, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो सीखनी थी वो सीख ली। अभी भी आप पेन नहीं चलाएंगे तो आपका ही लॉस है।
मैं चाहे इसकी 10 क्लास और दे दूँ, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। तो मुझे तो यही तरीका समझ में आया कि भाई अब तो आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कि भाई अपन ने पूरा क्वेश्चन की हिंट दे दी, फिर भी हम इसको सॉल्व करके तो देखें कि पेन तो चलाएं कि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, गुणा भाग में ही गलती कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी। तो फिर तो क्या है भाई, थोड़ी सी दिक्कत है। तो इससे अच्छा तरीका भाई मुझे तो नहीं पता कि कैसे आप सीखेंगे, कैसे आपके मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको पता हो तो आप बता देना, ठीक है। अब जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैं हिंट आपको दे देती हूँ। वैसे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो वैसे क्वेश्चन आए तो स्किप करने पर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एक बार के लिए। तो एक ठोस दिया है जिसमें ऊंचाई ये दी है, त्रिज्या दी हुई है, और वो क्या है, एक शंकु है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है अपने पास में, एक अर्धगोला है ये, ठीक। तो एक तो हमें अर्धगोला दिया है, ये अर्धगोला ही मान लेना, लग तो नहीं रहा, चलो दोबारा बना लेते। ये अर्धगोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और शंकु है, और शंकु जो है वो किस पे है, अर्धगोले पे। तो आधार तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो ये हमने शंकु पे क्या रख दिया, अर्धगोले पे क्या रख दिया, शंकु रख दिया है। फिर इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श कर। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे रखी है भाई, ये अर्धगोला और ये शंकु, ये रखे हैं बेलन के अंदर। बेलन का जो क्या है इनके पास में, बेलन की जो आधार है ना, ये इस तरह से मान लो, ये इस तरह से अपने पास ये शेप रखी हुई है। अब क्या बोल रहा है कि बेलन की तली को भाई स्पर्श करा दिया ये हमने, और यदि बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताना है, ठीक है। तो बेलन में शेष जो पानी बचा है वो यहाँ का दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये थोड़ा सा जो यहाँ का दिख रहा है ये आपको पानी यहाँ पे दिखेगा। तो ये पानी का आयतन बताना है। अब इसकी हाइट वगैरह तो दी हुई है अपने को, कितनी है इसकी हाइट अपने पास में, ये शंकु की हाइट तो कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर ये दी हुई है ना, 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की हाइट है और ये इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या है कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या ये है तो अर्धगोले की हाइट भी क्या है अपने पास, सेम 60 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो है अपने पास में ये टोटल अगर हमें चाहिए बेलन की हाइट, तो बेलन तो पूरा है, तो ये तो 120 और ये वाली क्या है 60 है, तो 120 और 60 कितनी हो जाएगी, ये 180 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी किसकी, बेलन की। अब ये तो हमें चाहिए क्योंकि बेलन का आयतन तो चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर एच के लिए ये हमारे पास आ चुका है। तो बेलन आकार जो बर्तन है भाई उसका आयतन हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से। अब इसका जो भाई यहाँ पे त्रिज्या ये है सेम, तो सेम में तो आधार की मतलब ये था और इसको टच कर रहा था, इसलिए इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर अपने पास 60 ही है, ठीक है। तो आर तो सभी में क्या है सेम है अपने पास में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो बेलनाकार जो बर्तन है भाई उसका आयतन निकाल सकते हो यहाँ पे 22/7 × 60 × 60 × 180 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें जो है बेलनाकार बर्तन का आयतन अपने पास है, और उसके अलावा बेलन में जो भी अपन ने ये जो भी ठोस डाले हैं भाई शंकु और ये अर्धगोला, इनका आयतन भी तो चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास ये बेलन का आयतन आएगा, ठीक है, बेलन का जो आयतन आएगा उसमें क्या करेंगे, ये जो शंकु का और क्या करेंगे, शंकु का और ये अर्धगोले का जो आयतन है उसको अगर घटा देंगे जोड़ करके, तो हमारे पास बचा हुआ आयतन आ जाएगा, ये जो दिख रहा है ना। तो क्या करने वाले हम, टोटल जो अपने पास भाई बेलन का आयतन है, ठीक है, जो टोटल बेलन का वॉल्यूम है उसमें से माइनस हम करने वाले हैं क्या, अर्धगोले का प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो बाहर पानी निकला है ना, बाहर निकले जो पानी का आयतन अपने पास आ जाएगा, ओके। तो ये हमें करना है फाइंड। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बेलन का आयतन है, अर्धगोले का आयतन आप सब जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। एच ये कैपिटल वाला लिख लेते हैं, ठीक है, 120 लेना है, सिंपल सा ये है। तो सारी वैल्यूज़ रखनी है, कैलकुलेट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है बस, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कैलकुलेशन है, वैल्यूज़ रख के कॉन्सेप्ट समझने की बात है। इजी कैलकुलेशन आए बिना पॉइंट वगैरह की, और आपको
जो है करने में आसानी हो तो आराम से आप कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशन भी जैसे इजी है, आराम से इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह। और मल्टीप्लाई करने की भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखो और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा तो वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में बनाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है अगर आप चाहें तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए दे ही देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए, क्या लिखेंगे? तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, किसी शंकु की क्या दे दिया आपको भाई, कोई कोण जो है वो दे दिया। तो किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है कितना, कितना दे दिया 5/12। ठीक है, और आयतन दिया है कितना, आयतन दिया है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या बताना है, शंकु की त्रियक ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट मतलब स्मॉल एल बतानी है एक तो, और दूसरा आपको क्या बताना है यहाँ पे, आधार की त्रिज्या। ठीक है, आधार की त्रिज्या बतानी है, मतलब स्मॉल आर भी आपको बतानी है। तो आप कहेंगे अब दिया तो क्या ही है हमें, और पाई की वैल्यू अब की बार 3.14 आपको दी हुई है। ठीक है, 22/7 से आपको नहीं करना है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ आपको। तो हिंट क्या है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है, तो आर और एच का रेशियो आपको जो 5/12 दिया है, और आयतन जो दिया है ना, ये इसका यूज़ करना है, जो चीज़ दी है ना उसका यूज़ करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पूछी ही है आपसे। तो ये आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया है 2512। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आर और एच है और यहाँ पे आर और एच है, लेकिन ये किस में है, अपने पास अनुपात में। तो अनुपात में अगर भाई अपन इससे को क्या करें, हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x मान लो, और एच की वैल्यू मान लो 12x। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, आर की वैल्यू ये 5x का स्क्वायर तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच की वैल्यू 12x इक्वल टू 2512। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जो है काटा पीटी करके क्या करके, तो ये बन जाएगा एक्स के क्यूब इक्वल टू कुछ आपके पास में समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो आपको यहाँ पे क्यूब रूट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आए उनको फिर आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास आर की और एच की वैल्यू आएगी, और फिर उससे आपको एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एल की वैल्यू निकाल सकते हो, और आर जो है वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो मैंने ही बता दी है ऑलरेडी, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से इसको सॉल्व कर लेना आप, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है भाई, देखिए एक रोलर की लंबाई दी हुई है आपको 2 मीटर, व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर। ठीक है, व्यास दिया है 1.4 मीटर, और 5 चक्कर लगाने में रोलर जो है कितना क्षेत्रफल समतल कर देगा, कितना समतल प्लेन कर देगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो रोलर की लंबाई तो आपको यहाँ पे 2 मीटर दिख ही रही है, व्यास दिखा है आपको 1.4 मीटर, तो इसका आधा तो अपने पास त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला फिर 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना जो है एरिया प्लेन कर देगा। ठीक है, तो रोलर कितना एरिया प्लेन कर देगा, तो रोलर जो है वो आपने देखा होगा भाई, तो वो कौन सी शेप का होता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और एक चक्कर लगाने में वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा उसमें, या फिर टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा, वॉल्यूम यूज होगा, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो जिसके भी बराबर हो वो आपको लिखना है, वो फाइंड करना है। देन आपको क्या करना है, जो 5 चक्कर लगाने में पूछा है, तो जो भी आंसर आपका आएगा वो फाइंड करने पे उसको 5 से गुणा कर देना, तो आपका जो है टोटल एरिया आ जाएगा, जिसको आपको क्या करना है भाई, प्लेन करना है। इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही हिंट दूंगी, तो फिर आपका जो है क्वेश्चन ही मैं ही करवा दूंगी, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, ये तो आप आराम से कर ही लेंगे। अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर तो भाई अपनी क्या नाक कटवाएंगे, क्या किया, क्या क्या पढ़ाया है, किसने पढ़ाया है, क्या है, तो इतना सा तो आपको करना पड़ेगा ना। तो देखो ये सीधा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका कोई हिंट नहीं दूंगी मैं। एक खोखले बेलन का ऊंचाई दी है आपको, कितनी ऊंचाई दी है 21 डेसीमीटर, कितनी 21 डेसीमीटर ऊंचाई दी है, और बाह्य और अंतः जो अपने पास क्या है
बाह्य और अंतर्व्यास क्रमशः है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितना? 10 और 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा यहाँ पे डेसीमीटर को जो है सेम आपको बनाना है सेंटीमीटर में। वैसा क्वेश्चन मैं करवा के ही आई हूँ। नहीं पता है तो भाई 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू आपका 210 सेंटीमीटर। ये भी अब बता दिया। ये लो, इससे ज़्यादा तो क्या ही करवाओगे। अब तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना है जो कि आपको पता हो और वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नॉर्मल बेलन का आयतन तो क्या होता है, ये होता है। और खोखले बेलन का कैसे हम करते हैं फाइंड, वो भी आराम से सिखाया हुआ है। तो इतना सा तो आप करेंगे तो उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ में जो है भाई क्षेत्रमिति का टॉपिक और क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपके एंड होते हैं। PYQ भी जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको, और पिछले जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। नए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको सिखाने के बाद में उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। और पसंद आ रही हैं तो फिर आप फिर भी क्लास को लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो कृपया उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। ठीक है, और बाकी के जो आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको प्रॉपर जो है टाइम मिले रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप पहले किसी भी एक बुक को प्रीफर करें। और ठीक है, जितने क्वेश्चन अपने क्लासेस में किए हैं वो तो पहले आराम से 1 से 2 बार सॉल्व करें। उसके बाद में कोई भी भाई आप नई जो भी बुक लेना चाहते हैं, RS अग्रवाल की, रामनिवास मथुरिया जी की, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, उसके क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन कीजिए। तभी जाके जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, उनसे सीखेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अन्यथा इधर उधर आपको मुँह ताकना पड़ेगा और वहाँ पे परेशान होना पड़ेगा कि हमसे अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और जो है आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने से रह जाएगा। तो थोड़ा सा अभी से ही अलर्ट रहें। ठीक है, तो मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।